Hello everyone. This is my fourth video of the chapter photosynthesis. Previously, I made the third part related to photosynthesis, okay, in which I explained already the light reaction of the photosynthesis. Light reaction of photosynthesis takes place in thylakoid, or you can say in the granum, in the presence of the sunlight. Okay, उसमें क्या हो रहा था? In the presence of the sunlight, the chlorophyll molecule absorbed the whole light, and the water molecule was split into H plus ion and OH minus ion. Okay, after that the photophosphorylation takes place. So H plus ion and NADP combine to form nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogen, that means NADPH. And when the NADPH and ATP is formed in the light reaction, then it go into the stroma where the night reaction takes place. So what will happen in the night reaction? So today I will explain the night reaction. Okay, so but before that, here I am going to draw a summary of the light reaction and as well as dark reaction, which explains the mechanism of photosynthesis. Okay, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि ये हमारा क्लोरोफिल का पूरा स्ट्रक्चर है. अब ये जो पोर्शन है बाउंड्रीज के इस तरफ, ये हमारा थैलाकोइड है जहाँ पे लाइट रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, और ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में. लाइट रिएक्शन कहां होता है? थैलाकोइड. ओके, लाइट रिएक्शन कहां होगा? यहां मेंशन कर दो थैलाकोइड. ओके, ये थैलाकोइड पे होगा. ठीक है, डार्क रिएक्शन कहां पर होगा? स्ट्रोमा में होगा. यहां भी लिख सकते हो कहां होगा? ये स्ट्रोमा में होगा. क्लियर? तो अभी क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल, जब लाइट आएगा तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा. OH आयन H प्लस आयन फॉर्म होगा यहाँ पे, इससे बन गया मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. क्लियर? अब यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को पास करेगा और NADP की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन मिलके बना लेगा क्या? NADPH. क्लियर? अब ये NADPH चला जाएगा कहां पे? स्ट्रोमा में. ठीक है, तो यहां लिखेंगे NADPH. ओके, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि NADPH फिर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NADP में. क्लियर? NADP में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ठीक वैसे ही ADP और प्लस इनऑर्गेनिक फास्फोरस यानी कि PI मिलके बना लेंगे ATP. ठीक है, इसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. ओके, फिर जैसे ही ATP बनेगा वो चला जाएगा थैलाकोइड से स्ट्रोमा में. यहाँ थैलाकोइड है, अब कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा में चला आएगा. ठीक है, तो NADPH ये और प्लस
आपका एटीपी से फिर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में अब क्या होता है, स्ट्रोमा में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होंगे CO2 वो फिक्स हो जाएगा कहां पे, स्ट्रोमा में। इसको बोलते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एनिमल्स जब रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं तो प्लांट के जो लीफ हैं स्टोमेटा के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ में इंटर हो जाता है, और जैसे ही लीफ में इंटर होगा वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, स्ट्रोमा में। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर राइबुलोज बाइफॉस्फेट, क्लियर, राइबुलोज बाइफॉस्फेट नाम का मॉलिक्यूल आपके लीफ में स्ट्रोमा में पहले से रहता है। सो वी कैन से ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिडक्शन टू द कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, ओके, सो the synthesis occurs in a number of steps each catalyzed by a specific enzyme। ये स्ट्रोमा में जितने भी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। यहाँ पे जितने भी रिएक्शंस चलेंगे, रिएक्शन जितने भी स्टार्ट होंगे, एक्चुअल में जितने भी रिएक्शन स्टार्ट होंगे उनको बोला जाएगा राइबुलोज बिसफॉस्फेट। और जो एंजाइम आएगा, ठीक है, एंजाइम वो आता है रूबिस्को। रूबिस्को एक वर्ल्ड मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लांट्स अर्थ पे बहुत ज़्यादा है और लीफ में ये एंजाइम मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको मोस्ट एबंडेंट एंजाइम कहते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ, हियर वी कैन मेंशन, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, ओके, thus we can mention here कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यहां से लिख सकते हैं, सो CO2 प्लस RUBP means राइबुलोज बिसफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, ठीक है, ये दोनों मिल करके हमारा बना लेगा क्या बनाएगा यहां पे, ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज और प्लस RUBP। अब RUBP जो ये एंजाइम यहाँ पे है, क्या बोलते हैं, रूबिस्को, ओके, तो ये वापस आ जाएगा, अगेन रीजनरेशन हो जाएगा इस एंजाइम का, ताकि नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सके, ठीक है। तो फाइनली ग्लूकोज यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ग्लूकोज बनेगा, बहुत सारे जब ग्लूकोज हो जाएंगे, when the number of glucose is formed during this process, then the glucose molecule combine together and make a larger compound, and the larger, ठीक से पढ़ो, ये तो पता है ना फिर कैसे मारता हूं, हाँ, बम, ध्यान दो। क्या होगा, जैसे ही ये ग्लूकोज बनेंगे, ग्लूकोज छोटे मोनोसैकेराइड्स हैं, तो मोनोसैकेराइड जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो आपस में कंबाइन हो जाएगा और बन जाएगा स्टार्च। और प्लांट्स में जो फूड मटेरियल है वो क्या होता है, स्टार्च होता है। एनिमल बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में जो फूड स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, लेकिन जो प्लांट्स में जो एनर्जी आती है, एनर्जी स्टोर होती है, फूड स्टोर होता है, ठीक है, फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे स्टार्च बन जाएगा
फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. सो व्हेन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म द स्टार्च, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमेराइजेशन. क्या बोलेंगे इसको? पॉलीमेराइजेशन. क्लियर? यस, पॉलीमेराइजेशन. तो नाइट रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए? तो देखो ओवरऑल रिएक्शंस क्या होंगे इसके लिए. ठीक है, 6 RuBp प्लस 6 CO2, 18 ATP प्लस 12 NADPH प्लस 12 H प्लस आयन. तो यहाँ पर जो 18 ATP है, 18 ATP ब्रेक डाउन हो जाएगा. ATP किस में ब्रेक डाउन होता है? ADP प्लस PI में. तो जितना यहाँ 18 ADP बनेगा उतना ही यहाँ पे PI बनेगा. क्लियर? और यहाँ से 12 NADPH यानी कि एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे. ठीक है, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन हट जाएंगे. 12 हाइड्रोजन यहाँ का, ठीक है, कन्वर्ट कर लेगा, क्या बना लेगा? क्या? वाटर. ठीक है, तो ये हमारा एक समराइज रिएक्शन होता है. नाउ अब इस साइकिल को हम लोग, यानी कि फोटोसिंथेसिस के इस मैकेनिज्म को हम लोग, यहाँ जो डार्क साइकिल चल रहा है, इसको बोलते हैं कैल्विन बेंसन साइकिल. क्योंकि दो अलग साइंटिस्ट थे, मेलविल कैल्विन और एंडी बेंसन. इन्हीं दो साइंटिस्ट ने मिल करके इस साइकिल को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज. ठीक है, उसके बाद एक नाम से और जानते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैकमैन्स रिएक्शन. ठीक है, ब्लैकमैन्स रिएक्शन. ठीक है, डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? इन द डार्क फेज CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ ATP and reducing power NADPH produced during light reaction. So for dark reaction there is no need of light, hence it is known as dark reaction. Okay, and this process occurs in stroma of the chloroplast. Clear? Stroma is the chloroplast. Okay, so अब बताओ इसमें वर्ल्ड मोस्ट अबंडेंट एंजाइम क्या है भाई? इसमें रुबिस्को. ओके, चलो अब देखिए, अब कई बार एक क्वेश्चन पूछा आता है, व्हाट इज सोलराइजेशन? सोलराइजेशन क्या होता है? ओके, एट वेरी हाई टेम्परेचर, दैट मीन्स मोर देन 35, 40, 45 टेम्परेचर. ठीक है, मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत ही धूप पड़ रही है, तो क्या होगा? द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ द लीफ, ओके, गेट डैमेज. ओके, तो अगर क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का ये जो मैकेनिज्म है वो परफॉर्म नहीं होगा. ठीक है, तो क्लोरोफिल का डैमेज होना हाई लाइट के प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में सोलराइजेशन कहलाता है. क्लियर? सोलराइजेशन. अब यहां पे क्वेश्चन पूछा आता है, एक्सप्लेन द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. ये क्या होता है? एक्सप्लेन द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो नाम से ही लग रहा है आपको लिमिटिंग फैक्टर्स. लिमिटिंग फैक्टर्स मींस जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल. ओके, क्या क्या हो गए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. दीज फोर आर नोन एज रॉ मटेरियल. क्लियर? अगर इस रॉ मटेरियल्स में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे आपका लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर इस तीनों में से एक भी फैक्टर, यानी कि इसमें कहीं कंसंट्रेशन में, अमाउंट में थोड़ा भी अगर डिस्टर्बेंस आया, या एक को हम लिमिट कर दिए, सपोज करो कि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, टेम्परेचर अवेलेबल है, क्लोरोफिल अवेलेबल है, लेकिन प्लांट में वाटर नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, वो अफेक्ट करेगा. सपोज करो वाटर है,
लाइट भी है, क्लोरोफिल है, बट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो स्टोमा के थ्रू उसका डिफ्यूजन होगा अंदर? नहीं होगा। तो अगर इस 3 फैक्टर्स में से एक भी फैक्टर्स को अगर हम लिमिट करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल अफेक्ट, एंड यू कैन से द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी लेस, एंड दिस इज नोन एज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। क्लियर? सपोज यहां पे बता देता हूं, एक छोटा सा ग्राफ है, ठीक है, एक छोटा सा ग्राफ है, यहां पे मान लो लाइट इंटेंसिटी है, ठीक है, और यहां पर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह है लाइट इंटेंसिटी। क्लियर? तो जैसे जैसे लाइट आगे जाएगा, ठीक है, प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ रहा है, ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जो लाइट का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी टिक जाएगा। पर जैसे हाई टेम्परेचर आएगा, फोटोसिंथेसिस वहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो रेट है वो नीचे आने लगेगा। ठीक है, सो टेम्परेचर वी कैन मेंशन हियर, टेम्परेचर लिमिटेड, टेम्परेचर लिमिटेड, ओके, एंड हाई CO2। ठीक है, CO2 यहां मान लो और टेम्परेचर बढ़ा दें, एकदम मैक्सिमम कर दें, तो यहां पर जो रेट होगा वो बिल्कुल हो जाएगा क्या, मैक्सिमम रेट। क्लियर, मैक्सिमम रेट। यहां पर हमारा टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहां पर हमारा जो ग्राफ आएगा वो बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या बोलता है इसमें, एक लॉ आता है क्यूटेन लॉ। ये क्या कहता है क्यूटेन लॉ, नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विल बी डबल या इंक्रीज। ठीक है, ये इस चीज को बोलते हैं क्या, क्यूटेन लॉ। ओके, मतलब ये है कहने का मतलब कि 35 डिग्री टेम्परेचर के बियॉन्ड क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो हो जाएगा। क्लियर, और अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे है तो यहाँ 20 डिग्री तक तो ठीक है, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा ग्राफ। ओके, ये स्टैग्नेंट रहेगा। ठीक है, स्टैग्नेंट रहेगा, मतलब उसके ऊपर चल रहा है, एक नॉर्मल स्पीड से अपना काम कर रहा है वो। और अगर बिलो है उसके नीचे तो भी वो सुटेबल नहीं है, तो उसमें भी रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो अल्टर हो जाएगा, और जो हाई टेम्परेचर जाएगा तो वो मैक्सिमम है, इसको ऑप्टिमम बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू।